लीजिए, अभी तक आप लोग गीत व डांस प्रोग्राम देख रहे थे। गीत व डांस प्रोग्राम का दौर यहीं रोका गया। लीजिए, न्यू हंसी खुशी संगीत नौटंकी द्वारा आज रात इस गोल्ड रंगमंच पर दिखाई जाने वाली संगीत का नाम है दहेज से निकली चिनगारी, भटकती हुई आत्मा उर्फ डाको मान से। भाइयों, ये हमारी कहानी ये बिहार प्रदेश से ली गई है। बिहार प्रदेश में एक फूलपुर क्षेत्र पड़ता है। फूलपुर क्षेत्र की इस समय सरकार भंग हो गई है। दोबारा चुनाव हो रहा है। चुनाव मैदान में दो प्रत्याशी जो आपके सामने दर्शाए जा रहे हैं। पहला प्रत्याशी प्राइमरी का रिटायर मास्टर जिसका नाम है मास्टर दीनानाथ, जो इस समय टिकट खरीद कर विधायक पद के लिए चुनाव मैदान में आ गए हैं। मास्टर दीनानाथ। निकलो घरों मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। अब तक लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जुल्म जोर के टक्कर में अब हमने ललकारा है, चौमुखी क्षेत्र का हो विकास, यही हमारा नारा है, यही हमारा नारा। मास्टर दीनानाथ, मास्टर दीनानाथ। लीजिए, मास्टर दीनानाथ का बेटा जा रहा है जो इस संगीत का हीरो होगा, जिसका नाम है भोला, जो इस समय इंटर पास कर चुका है। भोला आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ा, कोई जाए बंधा जंजीर। भोला भला, अभी आप लोग भोला को देखा। लीजिए, मास्टर दीनानाथ की एक बेटी है जिसका नाम है सीता, जिसकी अभी शादी नहीं हो पाई। ये भी इंटर पास कर चुकी है। संगीत में इसका विशेष रोल होगा जिसका नाम है सीता। हेलो, ये था मास्टर दीनानाथ का परिवार। लीजिए, उस फूलपुर क्षेत्र में एक दूसरा नेता रहता है जो इस समय वो विधायक पद पर पहले पंचवर्षीय बिता चुका है और अपने फितरत से वो मंत्री भी बन गया था। दूसरा नेता जो इस संगीत का मेन खलनायक होगा, क्रूरता से भरा हुआ, जिसका नाम है नेता त्रिलोकीनाथ। नेता त्रिलोकीनाथ, नेता त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ। गजब का शोला हो, गजब का शोला हो, आपद का भरा जोशीला समंदर हो। माँ की बिजली हो, माँ की बिजली हो, दसनों दुश्मनों को ऐसा बिसेला अजगर हो। मैं जालिम हो, खूंखार हो, सितमगर हो। अंत मेरे दुश्मनों का, अंत मेरे दुश्मनों का जब तक नहीं हो जाएगा, तब तक ये हृदय हमारा शांति नहीं पाएगा। मैं इस धरा को बेच दूंगा और गगन को बेच दूंगा। सो जाए वतन के सिपाही तो मैं वतन को बेच दूंगा। नेता त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ, हेलो, इधर त्रिलोकीनाथ
की धर्म पत्नी जा रही हैं, जिनका नाम बिच्छू रानी। संगीत में खलनायक का रोल होगा बिच्छू रानी। बिच्छू रानी। अरे जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। उसी राख से निकली हुई चिंगारी को बिच्छू रानी कहते हैं। मार दूंगी डंग, मार दूंगी डंग, मांग सके न पानी। मेरा नाम है बिच्छू। बिच्छू रानी। संगीत में बड़ा गजब का रोल होगा बिच्छू रानी। इधर नेता त्रिलोकीनाथ का बेटा जा रहा है, जो दिमाग का हाफ माइंड है, जिसका नाम बंटा ढाल है। बंटा ढाल। हमको जमाना वो जमाने में दम नहीं। अरे मिटाए हमको जमाना वो जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे है, जमाने से बंटाधार नाम है मेरा, बंटाधार नाम है मेरा। अरे अजल मुझसे दहलती है, हवा भी मेरी जोड़ी से जरा बचकर। बंटा ढाल। हेलो, गौर फरमाइएगा। इधर नेता त्रिलोकीनाथ की एक बेटी है, जो बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जिसका नाम रोशनी है। रोशनी। अरे बादल छाए हैं तो बरसात जरूर होगी। आप लोग चाहोगे तो मुलाकात जरूर होगी। हेलो, इधर नेता त्रिलोकीनाथ का पिए जा रहा है, जो कॉमेडी भरा रोल होगा। सिंगल स्टेज सेक्रेटरी हंसने हंसाने की चीज, कॉमेडी भरा रोल देखेंगे आप लोग। नेता त्रिलोकीनाथ का पिए जा रहा है लोटा पानी। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग मुझे अच्छी तरह पहचान रहे हैं। मैं वही लोटा पानी हूँ जो आपके गांव में हर 5वें साल वोट मांगा करता हूँ। आप लोग हमें भारी वोटों से विजयी बनाते हैं। अब की बार हम नेता त्रिलोकीनाथ के साथ जुड़ गए हैं। आप लोग हमारे हाथों को मजबूत बनाएं। आप लोग हमारे हाथों को मजबूत बनाएं और अपनी अपनी पीठ मजबूत बनाएं। मेरा नाम है लोटा पानी। हेलो, हाँ भाइयों, लीजिए उसी फूलपुर क्षेत्र में एक थाना शैतानगंज पड़ता है। शैतानगंज थाने के सब इंस्पेक्टर जा रहे हैं, जिनका नाम है इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। पाई हो गुनहगार, गिरफ्तार करूंगा। विक्रम सिंह। हेलो, उसी थाने का दूसरा सिपाही जा रहा है, कांस्टेबल, जिसका नाम राम सिंह। राम सिंह, राम सिंह, राम सिंह। वफा के नाम पर सर को कटा दूं और बद नजर देखे कोई तो फौरन। राम सिंह। हेलो, अब आप लोगों को ले चल रहा हूं चम्बल घाटी की तरफ। चम्बल घाटी का
जो मटहूल लुटेरा बताया गया है भाइयों, ये कोई पेशेवर बदमाश नहीं है, ये भी एक फौजी नौजवान था, कभी सीमा पर तैनात हुआ करता था। भाइयों, इसकी कहानी सुनिए। इसकी एक बहन थी, इसके पिताजी ने उसकी शादी तय किया, बारात आई, दूल्हे ने इतना दहेज मांगा, इसके पिताजी दहेज ना पूरा कर सके, इसलिए बारात वापस चली गई। बहन ने क्या किया, चुपके से कमरे में जाकर फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर लिया। फौजी जवान जिस समय सीमा पर तैनात खबर सुन पाया, छुट्टी लेकर अपने घर पहुंचा, अपनी बहन और पिता की लाश का अंतिम दाह संस्कार किया और उसी चिता पर हाथ रखकर कसम खाया, आज से इस दूर दराज इलाके में जो भी शादी होगी बगैर दहेज की होगी। भाइयों, तब से दहेज प्रथा मिटाने के लिए बना डाकू मान सिंह उठाया बंदूक, पहुंचा दूल्हे के घर, दूल्हे को मार दिया, उसके घर वालों को मार दिया, बोलने पर गांव वाले भी मारे गए, काफी हकम मचा दिया। तब से दहेज प्रथा मिटाने के लिए डाकू मान सिंह बना। अब तक सैकड़ों शादी करवा चुका है बगैर दहेज की। आज भी बीघर जंगलों में अपने घोड़े पर सवार चुन चुन कर दहेज लोभियों को मार रहा डाकू मान सिंह। शाबाश बेटा, राजा सुल्तान। मान सिंह नाम है मेरा, मान सिंह नाम है मेरा, या मौत मुझसे डहलती है। ये हवा भी मेरी डोरी से डरा बचकर निकलती है। मुझे पकड़े, मुझे जकड़े नहीं जंजीर में शक्ति, मुझे छेदे, मुझे बेधे नहीं है तीर में शक्ति। जलाने की, तपाने की नहीं है आग में शक्ति, मुझे डसकर सुलाने की नहीं है नाग में शक्ति। राम खोरो ठाकुर मान सिंह को तुम कुत्तों ने डाकू मान सिंह का नाम दे दिया है। वही ठाकुर मान सिंह जो कभी सर पर कफन बांध कर सीमा पर तैनात अपने देश की रक्षा के लिए गोलियों के बीच खेला करता था। गर्व था मुझे कि एक दिन अपने यही मादरे वतन में अपने देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाऊंगा, लेकिन इन दहेज लोभी कुत्तों ने डाकू बना दिया। डाकू, आज कानून भी मुझे भागी कहता है, लेकिन किसने बनाया मुझे भागी? अरे कानून वालों ने। उस वक्त कानून के रखवाले मेरे घर की रखवाली किया होता तो आज मेरी भोली नन्ही सी बहन मेरे बीच होती, मैं बागी न होता। लेकिन कसम है मेरी बहन के आंखों से बहे हुए एक एक बूंद आंसू की, कसम है मेरे बाप की बेवशी की, जिन कुत्तों ने मेरी बहन की डोली उठाया, डोली उठाने के बजाय उसकी अर्थी उठा दिया। जब तक मान सिंह के सीने में दम है, अगर कोई भी 20 कोस 50 कोस के इलाके में किसी बहन बेटी को दहेज के लिए ठुकराएगा तो हम उसे और उसके खानदान को जिंदा जला देंगे। यही प्रतिशोध है मेरा, इसी के साथ जीऊंगा और इसी के साथ मरूंगा। भवानी, तू तो जानती है मां, कोई भी बेटा अपनी मां की कोख से डाकू बनकर नहीं पैदा होता है।
अरे समाज के दरिंदे, ये कुत्ते और कुछ हमारे पुलिस प्रशासन हम जैसे मजलूमों को डाकू बनने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन डाकू बनने के बाद भी अभी कभी किसी माँ बहन बेटी को नहीं गलत नजर देखा, किसी गरीब को नहीं मारा, लूटा है तो उन कुत्तों को जो गरीबों को लूटते हैं, मारता हूं उन हरामखोरों को जो हमारी बहन बेटियों की आंखों में आंसू देते हैं, दर्द देते हैं, उन्हें मारता हूं और मारूंगा। मेरी रक्षा करना भवानी, मेरी रक्षा करना। जय भवानी।